हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं आरआरसी मुंबई यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर 10th और आईटीआई आप पास हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पदों की बात करें इसमें दोस्तों तो 5066 पद रखे गए हैं। इसका फॉर्म जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी परसों से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 22 अक्टूबर तक रखी गई, यानी कि 22 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म की फीस कितनी रखी गई है, कैटेगरी वाइज और साथ ही ट्रेड वाइज इसमें वैकेंसी कितनी है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन बाकी जानकारी आती है हमारे द्वारा वहीं टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों, इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पार्सल डिपोट, ये जो कि एड्रेस दिया गया है यहाँ का। फिर उसके बाद इसमें नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है दोस्तों। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद ओपनिंग डेट, यानी कि इसके जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 23 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 22 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है। तो प्लीज रीड ऑल इंस्ट्रक्शन इन द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द आरआरसी WR वेबसाइट। ये जो आरआरसी की वेबसाइट दी गई है www.rrc.wr.com यानी कॉम, इसी के माध्यम से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अगर आप केयरफुली, सबसे पहले आपको केयरफुली नोटिफिकेशन पढ़ना है। अगर आप इंश्योर हैं कि जो भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो कंप्लीट रखते हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे देखा जाए तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू इन देयर ऑन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फेलर ऑफ सबमिट एप्लीकेशन। यानी कि जो लोग भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, उनको एडवाइस दी जाती है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो पहले ही डाल दीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे ये एप्लीकेशन हैवी लोड और जो वेबसाइट पे हैवी लोड हो जाता है तो स्लो हो जाती है। तो अगर आपका फॉर्म नहीं फिल होता तो इसके लिए फिर आरआरबी जो है जिम्मेदार नहीं होगी। उसके बाद इसमें आगे दिया गया है, इन केस द एप्लीकेंट डज नॉट हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी ही सी शुड क्रिएट हिज हर ऑन ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग। यानी आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले अगर आपके पास एक अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो आपको सबसे पहले एक अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करना है, बनाना है। फिर दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है कि दिस इज अ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस के तहत जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों, एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली ऑन आरआरसी वेबसाइट। यानी एप्लीकेंट्स जो हैं, जो उनको केवल और केवल जो अपना फॉर्म है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई करना है। www.rrc.wr.com के माध्यम से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अन्य किसी भी माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। तो इसमें आगे है, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल वन, जो कि इसमें सैलरी बताई गई है बेसिक पे लेवल वन का। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस CCAA trained in railway establishment and possessing national apprenticeship certificate NAC will be given preference in filling up 20% वैकेंसीज। यानी कि दोस्तों, अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो लेवल वन की पोस्ट है उसमें 20% का कोटा भी दिया जाएगा। जब भी वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसमें 20% का कोटा आपको दिया जाएगा। फिर दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है, वेस्टर्न रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन फॉर्म, जो कि वेस्टर्न रेलवे यानी मुंबई के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिसेस अगेंस्ट द 5066 पदों के लिए यह जो वैकेंसी है वो जारी की जा रही है, और जो ईयर है 2024-25 के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो आपका दिया गया है तो 22/10/2024 तक आपकी जो एज है वो मिनिमम 15 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम है 24 यानी 24 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों। बाकी इसमें ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी एज में, और वहीं ST SC कैंडिडेट जो है उनको 5 साल की एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों, इसमें आगे नीचे दिया ही गया है, ST SC OBC रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय 5 ईयर। यानी कि जो ST SC कैंडिडेट है उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, वहीं जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, इसमें आगे है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी यानी PWD जो कैंडिडेट है उनको 10 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को भी 10 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। फिर दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है किस डेट ऑफ बर्थ तक के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। यानी कि जैसे जनरल कैटेगरी है तो उनका जो डेट है वो 22/10/2000 से लेकर 21/10/2009 के बीच हो तो ये लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो 22/10/1995 से 21/10/2009 हो तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ST के लिए 22/10/1995 से ही है। OBC के लिए 22/10/1997 से 21/10/2009 तक के अगर हैं तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इन द डेट इशू नोटिफिकेशन 20/9/2024 एज अंडर। यानी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है 20/9/2024 के पहले आपने पास आउट हुआ हो, रनिंग में होगा तो आपका क्वालिफिकेशन मान्य नहीं होगा, ना ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन 10th और 10+2 यानी 12th, साथ ही मिनिमम जो है 50% मार्क्स के साथ आपको
पास होना है किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, एमपी, यूपी जो भी बोर्ड हो आपका, उससे आप पास आउट हो। इसमें दोस्तों जो पास है उन्हीं के लिए फॉर्म है। अगर आप अभी पास नहीं है, रनिंग वगैरह में है, तो आपका जो ये फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर सकते। फिर आगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन आईटीआई सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो एनसीवीटी, एससीवीटी इज कंपलसरी इस रिलेवेंट ट्रेड के साथ आपके पास आईटीआई भी हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो उसका दोस्तों इसमें पेमेंट ऑफ फीस की बात करें तो जो एप्लीकेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल ₹100 चार्ज रखा गया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं। वहीं नो फीस ऑफ रिक्वायर्ड टू बी पेड एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, वोमेन ऑल एप्लीकेंट, यानी जितनी भी वोमेन कैंडिडेट हैं, साथ ही एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं, उनसे कोई भी फीस चार्ज इसमें नहीं रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे फीस पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू, यानी पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। आगे इसमें कंप्लीट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट एट RRCWR वेबसाइट जो कि ये दी गई है www.rrc.wr.com, इसके माध्यम से ही आपको ऑनलाइन फॉर्म अपना अप्लाई करना है। और ये जो वेबसाइट का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप सीधे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आगे है ऑन्स द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन, यानी आपकी जब पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगी तो आप एप्लीकेंट्स विल बी रिडायरेक्ट टू RRCWR वेबसाइट। फिर उसके बाद आपको WR की वेबसाइट पे जाना है, कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड आपको अपना जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करना है पूरी तरह से। फिर डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसके बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है, अगर आपके मान लीजिए इन केस एप्लीकेंट्स मेक्स द पेमेंट, यानी पेमेंट करते समय आपको कोई इशू फेस होता है, तब आपको क्या करना है कि वेरीफाई पेमेंट बटन पे फिर से एक बार क्लिक करना है और कंफर्म द सेम फ्रॉम द पेमेंट गेटवे, फिर उसे आपको वेरीफाई पेमेंट बटन टू कंफर्म पर करना है और सेम प्रोसेस फिर से आपको करनी है। उसके बाद इसमें आगे है इन केस आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी अगर आपका पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया हो, ट्रांजेक्शन अगर आपका फेल हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ लॉग इन अगेन से अपनी वेबसाइट पर लॉग इन करना है अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। फिर उसके बाद मेक द ऑनलाइन पेमेंट अगेन, यानी आपको फिर से एक बार पेमेंट करना है। अगर इसमें आगे है डुप्लीकेशन इन पेमेंट इफ़ एनी विल बी रिफंडेड, यानी अगर आपकी 2 बार पेमेंट हो जाती है फॉर्म की, तो एक बार की जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, यहाँ नीचे दिया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे मेडिकल फिटनेस वगैरह भी होगा आपका, मेडिकल फिटनेस वगैरह के बारे में सारा चीज़ यहाँ नीचे दिया हुआ है। फिर हम इसमें आगे देख लेते हैं, तो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा आपके 10th के मार्क्स के ऊपर, और साथ ही आईटीआई का जो मार्क्स है उसका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे इन केस ऑफ टू एप्लीकेंट्स हैविंग द सेम मार्क्स, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट के समान जो नंबर है वो सेम हो गए, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, तो एप्लीकेंट्स हैविंग ओल्डर एज, यानी कि जिसकी एज ज़्यादा रहेगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसका जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा, इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों। फिर आगे है एप्लीकेंट्स नीड नॉट सेंड एनी कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी प्रकार से कोई भी कॉपी आपको भेजना नहीं है। साथ ही सर्टिफिकेट, ना ही कोई सर्टिफिकेट भेजना है, जबकि आपको डॉक्यूमेंट्स टू आरआरसी की वेबसाइट जो है वहीं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके लगाने हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड स्टीपेंड की बात कर लेते हैं यहाँ। कितना है, तो ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका 1 साल का रहेगा, 1 साल आपकी ट्रेनिंग रहेगी। स्टीपेंड की इसमें बात नहीं की गई दोस्तों, जो भी आपको इसमें स्टीपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के दौरान जो भी दिया जाएगा ये देंगे। फिर दोस्तों इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से, जो वेबसाइट दी गई है उसी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे बताया गया एप्लीकेंट्स की फोटो की साइज़ की बात की गई है, आपकी पासपोर्ट साइज़ जो फोटो है उसकी 20 से 70 केबी के बीच साइज़ होनी चाहिए, वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। उसके बाद आपकी जो साइन है उसकी साइज़ 20 से 30 केबी के बीच होनी चाहिए, ये भी आपको स्कैन करके लगानी है उसमें। उसके बाद इसमें नीचे दिया गया दोस्तों की प्रोडक्शन नोट में प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल्स ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आल्सो विद इन टू सेल्फ अटेस्टेड, यानी जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ओरिजिनल, उनकी जो है दो फोटो कापी सेल्फ अटेस्टेड आपको रखना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तब आपकी ज़रूरत उसको पड़ेगी, तब आपको कंसर्न डिवीजन इज मैंडेटरी एप्लीकेंट्स विदाउट रिक्विसाइड्स इनक्लोजर अपलोडेड विल बी समरली रिजेक्टेड, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो जो है आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी भी डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो आपके पास उसकी जो फोटोकॉपी है 2-2 प्रति वो भी रख के आपको वेरिफिकेशन के टाइम जाना है लेके। उसके बाद इसमें आगे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बी अपलोडेड इकोनॉमिकली, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनका ये सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। फिर दोस्तों इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, अगर आपका फॉर्म किस वजह से रिजेक्शन और इनवैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा वो यहाँ नीचे दिया गया है किस वजह से, तो ये सारी नीचे रीज़न बताए गए हैं दोस्तों। सबसे पहली जो रीज़न रखी गई है एप्लीकेशन विदाउट स्कैन सिग्नेचर, यानी अगर आपका एप्लीकेशन बिना सिग्नेचर के है, स्कैन नहीं किए हैं, तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपका जो है फोटोग्राफ अगर आपके उसमें नहीं है एप्लीकेशन में स्कैन करके नहीं लगाए हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे है एप्लीकेंट्स विथ स्कैन फोटो बट वियरिंग, यानी कि अगर आप फोटोग्राफ अपलोड किए हैं लेकिन आपका सनग्लासेस गूगल या टोपी वगैरह कुछ लगा के अपलोड करते हैं तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आगे इसमें दोस्तों नॉट प्रोसेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई क्वालिफिकेशन फॉर द रिलेवेंट ट्रेड ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी डेट जो सबमिट की दी गई है उसके बाद उस टाइम का अगर आपके पास सर्टिफिकेट आईटीआई का और 10th का नहीं है और अपलोड नहीं है तो फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बताया गया है किस प्रकार से क्या क्या आपके पास अगर नहीं होगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात की गई है। उसके बाद यहाँ टेस्ट ग्रांट सर्टिफिकेट ये सारा चीज़ दिया गया है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों
जो कि स्लॉट्स टू बी नोटिफाइड फॉर द ईयर 2024-25 के लिए बीसीटी डिवीजन में यहाँ कितनी किसकी पोस्ट रखी गई है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए टोटल पदों की बात करें तो 340 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ 304 पोस्ट है। फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों 175 पोस्ट। तरह से आप दोस्तों ये सारा नीचे एक एक चीज़ दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, ये सारा चीज़ यहाँ नीचे दिया गया है। ये पीडीएफ आपको यहीं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप खुद से ही सारा चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।